नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे बड़े और हाईटेक रोड प्रोजेक्ट में से एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में। यह सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी विकास परियोजनाओं में से एक है, जो देश की आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक क्षमता को बदलने वाली है। प्रोजेक्ट के थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट के बारे में परिचय यहाँ पे देता हूँ साथियों, ताकि आपके समझ आए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसे भविष्य में यहाँ पर साथियों 12 लेन तक भी यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। अभी भविष्य में, अभी यहाँ पे बढ़ाया नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में बढ़ाया जाएगा तो ये 12 लेन तक का भी ये हो सकता है। इसकी लंबाई लगभग 1350 से 1400 किलोमीटर है, जो दिल्ली को मुंबई से यहाँ पर जोड़ता है। यहाँ पे 1350 से 1400 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, जो दिल्ली से मुंबई को यहाँ पर जोड़ता है। यह भारत की सबसे लंबी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में से एक है। प्रोजेक्ट का लक्ष्य है दिल्ली मुंबई के बीच का सफर केवल यहाँ पर उसको कम करना, जो कि पहले 24 घंटे यहाँ पर जो लगते थे सफर में, 24 घंटे से भी ज्यादा ही यहाँ पर लग जाते थे। लेकिन जब यह यहाँ पर पूरा हो जाएगा तो आपको मात्र 12 घंटे में आप यहाँ पे दिल्ली से मुंबई का सफर कर पाओगे, जो कि काफी अच्छा यहाँ पर है साथियों। सीधी सीधी आधी दूरी यहाँ पर हो रही है। अगर 24 घंटे भी लगते हैं तो आपके सीधे यहाँ पर साथियों 12 घंटे यहाँ पे लग रहे हैं। आधी दूरी यहाँ पर आपकी हो जाएगी। रूट और कनेक्टिविटी की अब यहाँ पर हम बात करते हैं। ये एक्सप्रेसवे यहाँ पर 6 राज्यों से होकर गुजरता है साथियों। कौन कौन से 6 राज्य हैं अब वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। पहला यहाँ पर दिल्ली से हम शुरुआत करेंगे। दिल्ली से यह निकलता है हरियाणा में भी यहाँ पर कई लोगों को अब सीधा सीधा फायदा होगा, जिस जगह से यह हाईवे गुजरेगा। राजस्थान में हो ही रहा है। जयपुर से दिल्ली जाना एक तरीके से बिल्कुल आसान हो चुका है। जो पहले टाइम लगता था उससे भी अब कम समय यहाँ पे लगता है। और ये फिर मध्य प्रदेश होके गुजरेगा, उसके बाद गुजरात और फिर महाराष्ट्र को ये जोड़ेगा। तो ऐसे बड़ी से बड़ी यहाँ पर जो है राज्य यहाँ पे जुड़ेंगे, जो जिसमें भी बड़ी बड़ी सिटियां यहाँ पर एक तरीके से सीधा यहाँ पे जुड़ रही है, जो कि काफी यहाँ पर फायदेमंद यहाँ पर लोगों को साबित होगी। इससे बहुत ही यहाँ पे फायदा मिलेगा, रोजगार, पेट्रोल भी यहाँ पे बचेगा। मुख्य शहर और औद्योगिक इलाकों को जोड़ता है ये। अब इसमें से मुख्य शहर कौन से हैं जिनको ये जोड़ता है? सोहना यहाँ पर जोड़ता है, दौसा यहाँ पे जोड़ता है, कोटा यहाँ पे जोड़ता है, रतलाम यहाँ पे जोड़ता है, बड़ोदरा और सूरत। ये बड़ी बड़ी सिटियां हैं जिनको ये जोड़ता है, और इससे भी इसकी सीधी कनेक्टिविटी है, जिससे यहाँ पर काफ़ी विकास और ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें लिंक एक्सप्रेसवे भी शामिल है, जैसे जयपुर और यहाँ पर साथियों जयपुर और फरीदाबाद, नोएडा इस पैर यहाँ पे है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के लक्ष्य और तैयारी की। टाइम सेविंग और लाभ, यहाँ पे क्या लाभ मिलने वाला है? यह प्रोजेक्ट यात्रा समय को आधा कर देगा। भारतीय लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और होगा। माल ढुलाई तेज होगी, ट्रैफिक कम होगा, पेट्रोल की खपत यहाँ पर कम होगी और प्रदूषण में भी इससे कमी आएगी। इससे प्रदूषण में भी बिल्कुल कमी आएगी, क्योंकि सीधा यहाँ से डायरेक्ट जाएगी, बिल्कुल भीड़ भाड़ वालों इलाकों से नहीं जाएगी। 120 पे यहाँ पे स्पीड पे गाड़ी यहाँ पे चलेगी। बहुत बड़ी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा ये प्रोजेक्ट यहाँ पे। तो ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। टाइमलाइन और प्रगति, अब इसकी टाइमलाइन क्या है और कितनी प्रगति पर यह काम है? ये एक्सप्रेसवे फेज के आधार पर खुल रहा है। कुछ सेक्शंस पहले ही से ही खुले चुके हैं यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर अभी उनका काम बाकी है। अब इसकी बात करते हैं टाइमलाइन और प्रगति की। ये एक्सप्रेसवे फेज के आधार पर खुल रहा है। कुछ सेक्शन पहले से ही खुल चुके हैं और डीएनडी से जयपुर तक क्लोजर जून 2026 तक पूरा होने की उम्मीद यहाँ पर है, जिससे दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। राजस्थान के हिस्से का काम 2026 के अप्रैल
तक यहाँ पर पूरा होने के लक्ष्य यहाँ पर है। कुछ हिस्सों पर खुला ट्रैफिक भी चल रहा है, जैसे सवाई माधोपुर कोटा में कुछ हिस्सों तक मार्ग खुल गया है। पूरे प्रोजेक्ट के पूरा होने की आखिरकार लक्ष्य तिथि 2026 से 27 है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में 2027 से 28 की भी देरी हो सकती है। आप इन हिस्सों के फुटेज जोड़ सकते हैं। निर्माण मशीन ड्रोन, यहाँ पे औद्योगिक सुविधाएं, हाईटेक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है साथियों। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। हेल्थ और आपात कल्याण केंद्र, अगर आप उस हाईवे में जब भी हेल्थ और आपात कल्याण केंद्र भी आपको वहाँ पे हर 1 किलोमीटर के आसपास में आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो सुरक्षा का भी इस हाईवे पे पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखते हुए डिजाइन, वन्य जीव, ओवरपास और अंडरपास भी शामिल है। सुरक्षा और हादसे की भी हम यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं। ताजा घटना, एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे भी हुए हैं जिनमें यात्रियों की मौत की खबर आई है। और जैसे हरियाणा गुरुग्राम के पास आरएसएस नेता की दुर्घटना, राजस्थान में कोटा के पास बस के टकराने की दुर्घटना में लोगों की मौत। यह ध्यान देने योग्य है कि सड़क सुरक्षा पर भी गंभीर ध्यान देना जरूरी है जब सड़क खुलती है। लाभ, यहाँ पर आपको जो लाभ मिलेंगे, जॉब की क्रिएशन होगी और लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, औद्योगिक निवेश में बढ़ोतरी होगी, आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी। यह प्रोजेक्ट केवल सड़क ही नहीं बल्कि देश के विकास की रीढ़ की हड्डी एक तरीके से यहाँ पे साबित होगी। वैसे तो साथियों कई जगह ये हाईवे चल रहे हैं, जयपुर से दिल्ली जाने में भी आजकल आसानी होती है। देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी इसी हाईवे से भी जाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक ऐतिहासिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। यह देश के लोगों की यात्रा को आसान करेगा, व्यापार में गति लाएगा और भारत के लॉन्ग टर्म विकास को नई दिशा देगा। अगर आपको ये वीडियो साथियों पसंद आया हो, हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आपका इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।